क्या आपको भी बिहार से बीएड करना है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बीएड कैसे करें। सो आज की इस वीडियो में आपको हम संपूर्ण जो है गाइड करने वाले हैं कि अगर आपको बिहार से 2 वर्षीय जो बीएड होता है तो आप वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में जो है इसका एडमिशन के लिए बहुत ही जल्द प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म फिल होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बीएड करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ यहाँ पे कितना सीट रखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपको जो है सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज कहीं ना कहीं मिलेगा तो उसमें आपका जो है फी बहुत कम लगता है। मतलब जो भी आपका कोर्स शुल्क होता है, खर्चा वगैरह अगर होता है, वो बहुत ही कम लगता है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको बताएंगे कितना अंक आपको प्राप्त करना चाहिए सरकारी कॉलेज पाने के लिए। तो सभी चीज़ों को हमने जो है इसमें कवर किया हुआ है। साथ ही साथ सरकारी मिलता है, प्राइवेट मिलता है, तो उसमें आपको कितना खर्चा करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2023 में जारी किया गया था बिहार बीएड के लिए। तो इसी के हिसाब से जो है सभी जानकारी को आपको हम समझाने वाले हैं कि अगर अभी बिहार से 2 वर्षीय जो बीएड है वो करना चाहते हैं तो सबसे पहले बताएंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। फिर आपको बताएंगे कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर रखने हैं, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना होता है, कितना सीटों पे भर्ती होगी, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी जो भी जानकारी है, ठीक है, कि फॉर्म जो है कब से फिलअप होने वाला है, सभी चीज़ों को जो है इस वीडियो में कवर किया गया है। सबसे पहले हम शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप बिहार से 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। 2 वर्षीय जो बीएड प्रवेश परीक्षा होता है, इसके लिए अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बोला गया है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी या फिर वाणिज्य में आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है। मतलब समझिए कि जो स्नातक होता है, जैसे कि 10+2 और उसके बाद 3 साल का आप स्नातक करते हैं, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया हुआ है कम से कम 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका जो है क्वालिफिकेशन हो गया। देखिए, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि बीए बीटेक किए होते हैं विज्ञान और गणित से, वो लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनका जो है कम से कम 55% यहाँ पे होनी चाहिए बीटेक में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो लोग भी बीएड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो मैंने क्वालिफिकेशन आपको क्लियर करके बता दिया कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा भी होता है, जो कि ये भी एक प्रकार का बीएड होता है शिक्षा शास्त्री में। तो अगर आप शिक्षा शास्त्री से करना चाहते हैं तो इन्होंने बताया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में शास्त्री या फिर बीए संस्कृत मुख्य विषय के रूप में अगर आपने परीक्षा पास कर लिया हुआ है 50% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो है बैचलर डिग्री किया हुआ है संस्कृत से, तो आप यहाँ पे शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे जाते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मतलब ये सारी जानकारी आपको भरनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिहार का मूल निवासी होने का भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिसमें आप आवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो ये आपका एक प्रमाण पत्र हो गया जो कि फॉर्म फिल करते समय आपको देना होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बिहार से हैं तो अपना जो निवास है उसको फटाफट बनवा लीजिए, क्योंकि आपका जो है निवास लगने वाला है। फिर यहाँ पे श्रेणी कैटेगरी, जैसे कि मान लीजिए आप बीसी ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, एससी एसटी हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है जाति बनवानी होगी। हालांकि बीसी बीसी को देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी आपका कैटेगरी है उसके अनुसार उसका लाभ लेने के लिए आपको जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे बनवाना होगा। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो अपना जो है दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको बनवानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड, महादाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी जानकारी दी गई है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो मैट्रिक, इंटर का जो भी अंक पत्र है उसको आपको अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पे स्नातक या फिर उसके बराबर आपने कोई भी परीक्षा पास किया हुआ है तो उसकी जानकारी आपको, उसका मतलब जो भी सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आपने पीजी वगैरह किया हुआ है तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इस तरह से जो है सभी जानकारी आपको भरनी होगी। फॉर्म को भरेंगे ना तो क्या होगा कि आपका जो है एग्जाम होगा, प्रवेश परीक्षा होगा, जिसमें सेलेक्ट होने के बाद ही आपका बीएड में एडमिशन होता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर जो है पिछली साल
जैसे देख सकते हैं कि आरा हो गया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इस तरह से जो है सेंटर यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस साल सेंटर बढ़े, लेकिन पिछली साल सेंटर यही था, वहीं पे जाकर जो है एग्जाम दिया गया था। अब यहाँ पे हम एग्जाम के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें जो आपका एग्जाम होगा ना, तो 120 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे प्रश्न होंगे, जिसके लिए 120 भी अंक आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी जानकारी नीचे दी गई है, लेकिन समझिए कि आपका जो एग्जाम होगा ना, पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। OMR के माध्यम से आपका जो है एग्जाम यहाँ पे कराया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट जानकारी दी गई है। जैसे कि मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं 2 वर्षीय, तो आपको जो है 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। अगर आप शिक्षा शास्त्री से कर रहे हैं तो 15 क्वेश्चन जो है आपको शिक्षा शास्त्री से रिलेटेड आपको पूछेगा। जो भी आपका होगा कंडीशन, उसमें से 15 नंबर ही आपको देना होगा। अगर मान लीजिए आप शिक्षा शास्त्री से कर रहे हैं तो 15 नंबर आपको यहाँ से पूछेगा। अगर आप बीएड कर रहे हैं ये वाला, तो आपको जो है 15 नंबर इंग्लिश से पूछेगा। तो ये एक ऑप्शनल है, कोई एक ही आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका रीजनिंग होता है उससे 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से आपका 40 क्वेश्चन, और एक टीचिंग लर्निंग होता है इन्वायरमेंट इन स्कूल, इससे जो है 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। टोटल जो है 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो है 120 अंक भी यहाँ पे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इस साल बीएड में एडमिशन लेना है तो अपना जो तैयारी है ना, उसको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। तैयारी करने के लिए आप जो है बेस्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो जो भी बीएड का संपूर्ण स्टडी गाइड है उसको जो है दिया गया है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपना जो तैयारी है ना कर सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं कि जो भी आपका इसमें सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, जिसके माध्यम से तैयारी करेंगे। 21+ जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 2023 सहित प्रीवियस साल के जो भी सॉल्व पेपर हैं, वो जो है 6 सॉल्व पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको सॉल्व करके दिया गया है, जिसके माध्यम से आप उसको एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बीएड एग्जाम क्रेक करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बुक का हमने लिंक जो है नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन के माध्यम से इसको परचेज कर सकते हैं। और नहीं तो कोई भी आपके आसपास में पुस्तक का दुकान है, जहाँ पे जाकर चक्षु प्रकाशन का जो आपका सीटी बीएड का बुक है उसको परचेज कर सकते हैं, और इससे जो अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम जो है 35% यानी कि 42 अंक आपको लाने होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति यानी कि SC ST BC EBC WBC या फिर EWS को जो है 30% यानी कि 36 अंक यहाँ पे लाना होगा। और देख सकते हैं कि ये इनका जो है क्राइटेरिया है, इतना अंक आपको क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि क्वालिफाइंग ये आपका जो है मार्क्स होता है जो आपको लानी होती है। बाकी और भी जानकारी दिया गया है कि इसमें जो आपका एंट्रेंस टेस्ट फी होगा, जैसे कि देख सकते हैं कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको जो है 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। वही कोई दिव्यांग है, अति पिछड़ा वर्ग है, महिला है, EWS है, वो अगर श्रेणी से आते हैं तो उनको 750 रुपया पेमेंट करना होगा। बाकी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जो है 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। तो ये जो है एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपको देनी होती है। बाकी और भी जानकारी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले जो है आपको ऑनलाइन करना होता है, जिसमें लॉगिन ID क्रिएट होता है, जिसमें फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं। फिर दूसरा चरण में जो है आपका जो भी जानकारी है एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो भी जानकारी मांगा जाता है, जैसे कि मान लीजिए डोमिसाइल हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, कैटेगरी हो गया, वो जानकारी आपको भरनी होती है। और लास्ट में देख सकते हैं कि आपको जो है शुल्क जमा करके आवेदन का जो है प्रिंट आउट लेना होता है। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को आप भरते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है फॉर्म कब भराएगा। देख सकते हैं कि 20 फरवरी से शुरू किया गया था, ठीक है, और 15 मार्च 2023 तक जो है फॉर्म को फिल किया गया था, ठीक है, यहाँ पे क्लियर करके बताया गया था। और बाकी यहाँ पे लेट फी के साथ इसमें किसी प्रकार की आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो उसमें एडिट करने का ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि 16 से लेकर 20 के यानी कि 3 दिन के बीच में आपको एडिट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। उसके साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड है 3 मार्च 2023 को आया था, और इसका जो टेस्ट हुआ था एग्जाम 8/4/2023 को यहाँ पे बताया गया था। तो इसी के अंतर्गत जो है 2024 में हो सकता है कि 20 फरवरी तक या फिर 25 फरवरी तक आपका जो बिहार बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है वो कराए जाएंगे। और लगभग जो है लंबा समय आपको मिलता है फॉर्म फिल करने का। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, सभी डॉक्यूमेंट को आपको तैयार
करके रख लेना है, और जैसे ही फॉर्म शुरू होगा हम आपको जानकारी दे देंगे जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर पाएंगे। कभी भी फॉर्म भरने के लिए और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप करेंगे क्या कि easy2net.com को सर्च करेंगे तो आपके सामने easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च का बटन मिलता है जहाँ पे आपको सर्च करना होगा बिहार, ठीक है। बिहार बीएड सर्च करेंगे और इस तरह से सर्च करने के बाद देखेंगे तो बिहार बीएड का जो ऑफिशियल यहाँ पे लिंक है आपको देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको बता दी जाती है। आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सीट की हम बात करें तो 37,350 सीटों पे आपका इस साल एडमिशन होने वाला है, क्योंकि 2023 में जो है इतना ही सीटें पे आपका एडमिशन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लें तो नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी जानकारी यहाँ पे दिया गया, एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी दे दी गई है, बाकी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह और आपका जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो यहीं पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि अभी अपडेट सुन दिखा रहा है, इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो आप यहीं से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। प्रीवियस साल का जो हमने नोटिफिकेशन आपको दिखाया हुआ है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस साल का नोटिफिकेशन आता है तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि हमें जो है सरकारी कॉलेज चाहिए, तो हमें जो है किस तरह से मतलब अंक लानी चाहिए चूँकि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। देखिए इसमें मैंने आपको बताया कि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 अंक आपको मिलता है, ठीक है। इसमें से 80 प्लस मान के चलिए, 80 या फिर 90 के बीच में मान के चलिए, अगर आप अंक लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सरकारी कॉलेज मिलने का मतलब क्या होगा कि आपका जो है ना बहुत पैसा बच जाएगा। इसमें क्या होगा कि 25 से 30 हज़ार में आपका 2 वर्षीय जो डीएड है ना, बीएड है ना, कंप्लीट हो जाएगा। और वही हम प्राइवेट की बात करें, मान लीजिए आपको प्राइवेट मिलता है तो उस कंडीशन में समझिए कि 1.5 लाख से, ठीक है, 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक जो है खर्चा आपका जा सकता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सरकारी गवर्नमेंट का कोई मतलब ये नहीं होता है कि सर्टिफिकेट दोनों का जो है सेम वैल्यू होता है, लेकिन पैसा जो है आपका सरकारी में कम लगता है, प्राइवेट में ज़्यादा लगता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि अगर आप भी बिहार से बीएड करना चाहते हैं 2 वर्षीय तो किस तरह से बीएड कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो अभी से जो आपको तैयारी कर देना चाहिए। तैयारी करने के लिए हमने बुक बता दी है, जिस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से अपना जो तैयारी है ना कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं और अपना जो तैयारी है ना उसको कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा ऑनलाइन फिलअप होना तो आपको हम एक वीडियो बनाकर जानकारी बता देंगे। बाकी हमने जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेनी है, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय उसकी जानकारी आपको देनी पड़ती है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।